अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप है। आज हम चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये मैट्रिसेस हैं क्या। ये जो मैट्रिसेस हैं ये मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। मैट्रिक्स जो है ये कॉलम है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय द ब्रैकेट said to be the matrix. They are denoted by capital ABC. अब इसका मतलब यह है कि कोई भी गिनती है 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी रियल नंबर है। जब आप उसको कोई भी इंग्लिश नाम, जैसे मैं अगर कहता हूँ a इज़ इक्वल टू और इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ कोई भी रियल नंबर, तो वो आपका मैट्रिक्स हो जाता है। अगर मैं b लेता हूँ इसी तरह 1, 2, 3 और 4, तो ये भी मेरा एक मैट्रिक्स है। अगर मैं c कहता हूँ 1 और 3 इस तरह लेके इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये भी हमारा मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स है, कोई भी डिजिट, कोई भी गिनती का हिस्सा आप उसको जब ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो वो आपका मैट्रिक्स होगा। अब जो चीज़ समझने वाली है इसमें, जो मैट्रिक्स होता है उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। रोज़ उसमें पाई जाती हैं और उसमें कॉलम पाए जाते हैं। रोज़ क्या है और कॉलम क्या है। रोज़, ये जो हमारी लाइन है ये रोज़ है। ये हमारे पास 1, 2, 3 रोज़ हैं, 3 कतारें हमारे पास। अगर कॉलम की बात करूं तो इसी तरह ये हमारे पास नीचे को अगर आए तो ये हमारे पास कॉलम हैं। अब मेरे सामने जो लिखे हुए हैं ए के, अगर मैं रोज़ देखूं कितनी है, तो अगर इस तरफ चलूँगा तो भी एक है, इधर भी एक है। इसकी रोज़ 1 और 2, इसकी कॉलम जो हैं ये भी 2 हैं। इसी तरह जो सी है, रोज़ इसकी 1 और 2 हैं और इसका कॉलम जो है, अगर मैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर देखूँ तो 1 है। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक को मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ज़्यादा हों तो उनको मैट्रिसेस कहते हैं। इनका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले जो लिखना होता है, नंबर ऑफ रोज़ लिखना है। नंबर ऑफ रोज़ लिखने के बाद आपने डैश डालनी है, आगे बाय लिखना है। बाय लिखने के बाद आपने नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देना है, तो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ए मैट्रिक्स जो है इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़। ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ रोज़ डैश बाय नंबर ऑफ रोज़। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज़ इसमें 1 और 2 है। उसके बाद हम डैश डालेंगे, बाय लिखेंगे, फिर डैश डालेंगे, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम लिखेंगे। इसमें काउंट करें 1 और 2, नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें 2 है, तो ये इसका ऑर्डर है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ 2 by 2। बिल्कुल इसी तरह हमने ये सेंटेंस सारा एक के साथ लिखना है कि
द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर होगा, पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करेंगे। ये हमारे पास 2 बनती हैं, डैश बाय फिर नंबर ऑफ़ कॉलम देखेंगे वो भी 2 है। ये जुमला लिखेंगे द मैट्रिक्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़। सी पे आते हैं। सी में नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 1 है, बाय नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम डी को देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, बाय 1। The order of matrix E is, नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं इसमें 3 है, डैश डालेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिख देंगे। इसी तरह इसका 1/1 है। ये 3/3 है। ये 2/1 2 3 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। सबसे पहले हम इक्वल मैट्रिक्स जो हैं ये क्या होते हैं इस कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 और 2, ये ए है आपके पास, बी है हमारे पास 1 और 2। अब ये मैट्रिक्स के अंदर जो है ये इसकी एंट्रीज़ हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। अब जो ए मैट्रिक्स है इसकी सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम एक जैसे हैं। इसका भी ऑर्डर जो हमारे पास 1/2 है और इसका भी 1/2 है। सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, हमने देखना यह है कि अगर इसकी पहली एंट्री 1 है और इसकी भी पहली 1 है, इसकी पहली एंट्री 2 है, दूसरी 2 है, इसकी दूसरी एंट्री 2 है, इसकी भी दूसरी एंट्री 2 है, देन A इज़ इक्वल टू B। अगर यही हमारे पास एक C होता और उसमें 2 और 1 होता, अब इसकी पहली एंट्री जो है 1 है लेकिन इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, ये इसके उलट है। हमें तो वो चाहिए कि जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम हों। अगर हमारे पास 1 2 3 और 4 है तो मैं इसका अगर इक्वल मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो इसी तरतीब से मैट्रिक्स मेरा इक्वल होएगा। ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। अब इस तरह भी वो लिख सकता है 1 2 3 और 4 ये इक्वल है 1 + 1 3 और 4। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2 ही बनेगा। ये हमारे पास जो है वन 2 3 4 है और 1 के बाद 1 + 1 है। अब देखें ये 1 + 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये और ये एंट्री, ये और ये और ये, इसी तरह ये आपस में इक्वल हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन से जो है इक्वल मैट्रिसेस हैं और कौन कौन से नहीं हैं। अगर मैं अपना A लेता हूँ तो A मेरा किसके इक्वल है, ये 3 है। अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो ये कॉलम हमारे पास 3 ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि A और C आपस में इक्वल हैं। अगर B किसके इक्वल होगा, 3 और 5। ये 5 और 3 है, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी पहले 3 है, इधर पहले 5 है।
ये आई में 3 है और 3 + 2 है, 3 और 5 बनते हैं। ये भी हमारे पास 3 है और 5 है, ये भी हमारे पास 3 और 5 है। तो b जो है ये इक्वल है i के। c पहले हो गया है, d इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है। उसके बाद आ जाता है e। अब हम देखेंगे 4062। अब ये h 4062 ये h के बराबर है 2 + 2। ये देखें 2 + 2 ये 4 बनता है, 2 - 2 0 बनता है, 2 + 4 6 बनता है, 2 0 2 बनता है, 4062। तो ये j के भी इक्वल है। उसके बाद आ जाता है f 2 और 6, 3 में से 1 2 है, 3 + 3 6 है। f जो है ये इक्वल है g के। यही हमारा क्वेश्चन 2 है। हमने इक्वल देखना है किस किस की एंट्रीज आपस में सेम है। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। अब हमने इनकी देखनी है कि इक्वेशंस जो हैं वो आपस में सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। अभी हमने इक्वल का लॉ पढ़ा है कि ये एंट्री इसके इक्वल है, ये एंट्री इस अपने करस्पॉन्डिंग के इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए a + c इज़ इक्वल टू 0। हम इक्वेशंस फॉर्मेट करेंगे। a + c इज़ इक्वल टू 0, a + 2b इज़ इक्वल टू -7, c - 1 इज़ इक्वल टू 3, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो हमारी ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बन जाती है। अब हम इसमें से a, b, c और d की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं। हमने पहले 4 इक्वेशंस फॉर्मेट की। a + c इज़ इक्वल टू 0, a + 2b इज़ इक्वल टू -7, c - 1 इज़ इक्वल टू 3, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब मैं इक्वेशन 3 से स्टार्ट करूँगा। ये हमारी है c - 1 इज़ इक्वल टू 3। तो c को हमने अकेला करना है तो 1 उधर चला जाएगा, इधर क्या हो रहा है माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। c इज़ इक्वल टू 3 + 1, तो ये इक्वल होगा 4 के। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। जब हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी तो हम जो पहली हमारी इक्वेशन है उसके अंदर c की वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब पुट का लफ्ज़ लिख दिया है तो c हम रिमूव कर देंगे, वैसे ही उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस ये c है, c की जगह पे हम c की वैल्यू लिखेंगे। 4 इज़ इक्वल टू 0 है। अब क्या दोबारा वो ही कि a को हमने सेपरेट करना है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 0 - 4 के, जो कि इक्वल है -4 के। क्योंकि 0 अगर हम माइनस करते हैं -4 से तो -4 ही आंसर रहेगा। अब हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, a + 2b इज़ इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसकी जगह a की वैल्यू लिखेंगे -4 प्लस
2b इज़ इक्वल टू -7। अब दोबारा वही काम हमने करना है कि जिसकी हमें वैल्यू चाहिए वो हमने अकेला करना है। अब इसमें हमें b की वैल्यू चाहिए तो b को हम अकेला करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये -4 उस तरफ चला जाएगा कि ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2b इक्वल होगा -7 + 4। अब मज़ीद हमने क्या करना है, इस b को सेपरेट करना है। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई जब कर रहा है तो ये हमारे पास -7 में से 4 जाएंगे तो -3 रह जाएगा। तो ये b के साथ जो 2 है इधर आके इसके साथ डिवाइड कर जाएगा, तो ये हमारे पास -3/2 ही रह जाएगा। अब हमारी इक्वेशन 4 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब 4d और 2d इसके हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, तो इनको हम इकट्ठा करेंगे। 4d ये इधर प्लस का 2d है तो इधर आके माइनस का 2d हो जाएगा। ये 6 इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आगे 4d में से 2d हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2d रह जाएगा। 2d इक्वल टू 6 है। अब हमने मज़ीद क्या करना है, इस d के साथ 2 रिमूव करना है। जब d के साथ 2 रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास 6 इधर क्या कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। 2 3 = 6, तो ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास हमें वैल्यूज़ चाहिए थी a, b और c की। a की हमारे पास -4 आई, b की हमारे पास -3/2 है और c की हमारे पास 4 है, d की हमारे पास 3 है। स्टूडेंट्स ये तो वो वैल्यूज़ हैं जो हमें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। अब मैं इसको एक बार जो है वो टेस्ट भी करता हूँ कि ये इस चीज़ को वेरीफाई करती भी है कि नहीं। ये उसने पूछा नहीं है, लेकिन हम खुद अपनी तरफ से करेंगे। कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। हमारी एक इक्वेशन थी c - 1 इज़ इक्वल टू 3। अब c की जगह पे c की वैल्यू पुट करें, -1 इज़ इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करें, 4 में से -1 जाएगा तो 3 इक्वल टू 3। इससे क्या साबित हुआ कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं a, b, c और d की, अगर हम अपनी जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं ये इनके अंदर पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमारा ये ही टारगेट भी था कि हमने a, b और c की वैल्यूज़ लेनी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। थैंक यू। ये मैथमेटिक्स क्लास 9 का पहला लेक्चर था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो होपफुली आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे आपको मैथमेटिक्स क्लास 9 की सारी वीडियोस मिलती रहेंगी।